अच्छा देखो यहाँ पे क्या है, ये हमने एक आयरन का कॉम्प्लेक्स को बनाया है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, ये जो आयरन होते हैं हमारे पास, वो नॉर्मल आयरन की कन्फिग्रेशन क्या होती है। 4s में दो है, देन 3D में आते हैं 6, ठीक है। तो 3D6 4s2। और जब ये दो इलेक्ट्रॉन लूज वो कर देता है ना, तो इसमें हो जाएंगे दो। अच्छा, ये दो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ना, तो ये लूज करेगा 4s से। तो ये दोनों लूज कर देगा, ये वाले दोनों ना, ये वाले दोनों लूज करेगा, ठीक है। जब ये दोनों लूज कर देगा तो इसका क्या मतलब है, ये मेरा ऑर्बिट ही खत्म हो गया। देखो ऑर्बिट तो उस वक्त एग्जिस्ट करता है ना जब इसमें इलेक्ट्रॉन हो। कोई शेल, कोई या कोई भी ऑर्बिट सिर्फ उसी वक्त एग्जिस्ट करता है जब उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन नहीं तो ऑर्बिट भी खत्म, ठीक है। और इसमें होते हैं 6 रहेंगे, क्योंकि Fe+2 था तो दो 4 ऐसे निकल गए, ये हो गया 3D6। अब देखो यहाँ पे होता क्या है। मैं अगर इसमें H2O ऐड करूंगा, अब होता क्या है। देखो इसमें H2O, मुझे ये सिंपल आयरन का है, मुझे कॉम्प्लेक्स बनाना है H2O के साथ। मुझे क्या करना है, H2O के साथ इसका ये कॉम्प्लेक्स बनाना है और आयरन 2+ के साथ बनाना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आयरन 2+ की मैंने कॉन्फ़िगरेशन करी है, क्या 3D की। सही, ये है 3D6। सही। अच्छा देखो अब क्या है, मेरे पास H2O है कितने। सही। यहाँ पे मेरे पास ये H2O ये कितने हैं, मेरे पास यहाँ पे H2O है 6। तो यानी कि 6 लोन पेयर्स आएंगे। सही है। यहाँ पे लोन पेयर्स कितने आएंगे, 6 लोन पेयर्स आएंगे यहाँ पे मेरे पास ना। तो यहाँ पे 6 लोन पेयर्स किस तरीके से आते हैं, देखो। 3D के बाद आएगा, 3D के बाद आएगा 4s। सही है। 3D के बाद आएगा 4s, और 4s के बाद आएगा 4p, और 4p के वो बाद आएगा 4d। सही है। अब क्योंकि ये 6 आने हैं ना, तो देखो सबसे इसके बाद आएगा दो आएंगे 4s में। दो क्यों आ रहे हैं, क्योंकि H2O तो ये पेयर वो करेगा शेयर, तो ये H2O के आ गए, ठीक है। देन उसके बाद ये है, एक मिनट, इसको एक साथ ही कर लेते हैं। ये 4p के, वो 4s के, ये 4p के, और ये 4d के। सही। ये है थ्री, सॉरी 4s का, ये है 4p का, और ये है 4d के, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, 6 आने हैं ना लोन पेयर्स, क्योंकि 6 H2 है। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब देखो ये 6 H2O आ गए यहाँ पे, ठीक है। अब ये किसके हैं, ये H2O के हैं सारे। ये सारे किसके हैं, ये H2O के इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो उसने टी टेटिव बॉन्ड उसके साथ कराए बनाए। और ये सारे आयरन के, ठीक है, आयरन 2+ के। 4s2 3p6 और 4d4, ठीक है। ये इस तरीके से हो गया। अब होता क्या है यहाँ पे, कलर फॉर्मेशन शो कैसे होती है। जो ये वाले मेरे पास सारे इलेक्ट्रॉन्स है ना, किसके ये हैं, किसके, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स किसके हैं, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं H2O के। ये क्या करते हैं, ये आयरन के इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करते हैं। ये आयरन के इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करते हैं, यानी एनर्जी को देते हैं। तो जिससे होता क्या है, ये आयरन के इलेक्ट्रॉन, ये आयरन के ऑर्बिटल स्प्लिट हो जाते हैं। ठीक है। जो मैंने अभी शो किया है, ये हाईलाइट करें, ये H2O के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये क्या करते हैं, ये रिपेल करते हैं आयरन के इलेक्ट्रॉन्स को। तो जो आयरन के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो ये स्प्लिट अप हो जाते हैं, जो इसके ऑर्बिटल होते हैं आयरन के, वो स्प्लिट अप हो जाते हैं इनटू 2 पार्ट्स। ठीक है? इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन्स
sheared by the ligands repel the electrons of metal। अब ये रिपेल का पता है क्या मतलब है? ये एनर्जी को देते हैं इनको, ठीक है। क्या करते हैं? इनको एनर्जी देते हैं, गिविंग देम सम एनर्जी। ये जाहिर सी बात है, रिपेल करेंगे एनर्जी से करेंगे ना, एनर्जी। तो क्या होगा? जो जो एच के सॉरी जो आयरन के कुछ ऑर्बिटल्स हैं, जो इलेक्ट्रॉन से वो एनर्जी गेन कर लेते हैं और कुछ एनर्जी गेन नहीं करते। अब होता क्या है कि जो H2O के इलेक्ट्रॉन आयरन के इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं ना, तो देखो आयरन के इलेक्ट्रॉन्स जो ये 3D ऑर्बिटल है, इनके दो टाइप्स होती हैं ना। एक होते हैं अलोंग द एक्सिस और एक होते हैं ऑन द एक्सिस, सही है। अब क्या होता है कि कभी ऑन द एक्सिस वाले एनर्जी गेन कर लेते हैं, तो उनका एनर्जी लेवल अप हो जाता है। और कभी इन बिटवीन एक्सिस वाले एनर्जी गेन कर लेते हैं, तो कभी उनका एनर्जी लेवल अप हो जाता है। अब कब कौन से एनर्जी वो गेन करते हैं, इसकी ये डिपेंड करता है शेप पे। अगर आपका शेप ऑक्टाहेड्रल है, अगर शेप ऑक्टाहेड्रल है ना, ऑक्टाहेड्रल मींस 6 कोऑर्डिनेशन नंबर। अगर ऑक्टाहेड्रल है यानी कि 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है, ठीक है। तो जो आपके पास ऑन द एक्सिस वाले यानी अलोंग द एक्सिस है, वो एनर्जी को गेन कर लेंगे। और जो इन बिटवीन एक्सिस वाले हैं, वो एनर्जी गेन नहीं करेंगे, वो लोअर एनर्जी लेवल पे पूरा जाते हैं। इन बिटवीन एक्सिस में आपके ऑन द एक्सिस में कौन से आते हैं? ऑन द एक्सिस में आपके पास आते हैं dx² y² और dz²। ये कौन से हैं? अलोंग द एक्सिस वाले। फिर उसके अलावा आपके पास आते हैं इन बिटवीन एक्सिस वाले, जिसमें आते हैं dxy, dxz और dyz। तो ये हो गया इन बिटवीन एक्सिस। ये वो कौन से हो गए? ये इन बिटवीन एक्सिस वाले हो गए, ठीक है। अब क्योंकि ये ऑक्टाहेड्रल है, तो अभी ये वाले एनर्जी गेन करेंगे, जिनको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। और ये यहाँ पे वो लिख भी देता हूँ ताकि आप लोग को याद रहे। इन ऑक्टाहेड्रल गेन एनर्जी, ठीक है। देखो एक ऑब्वियस सी बात है, जब ये एनर्जी गेन करेंगे तो इनमें और जो इन बिटवीन एक्सिस है पर डिफरेंस आ जाएगा, दोनों अलग अलग हो जाएंगे। क्योंकि जो ऑर्बिट्स होते हैं वो तो होते ही ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी है। जब एनर्जी में डिफरेंस आ गया तो सेम ऑर्बिटल ये किस बात की हुई, ठीक है। अब ये क्या होते हैं? ये स्प्लिट अप हो जाते हैं। स्प्लिट अप कैसे होते हैं? जैसे मैंने यूं करके बनाया ना, ये आयरन के यूं करके थे, तो यूं करके स्प्लिट अप हो जाता है। सही। अब यहाँ पे मेरे पास ये कन्फिगरेशन क्या थी? कन्फिगरेशन थी ये। तो ये दोनों मेरे पास क्या होते हैं? ये इन बिटवीन एक्सिस ऑन द एक्सिस वाले, और ये जो है मेरे पास इन बिटवीन एक्सिस वाले, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे? ये बिल्कुल स्प्लिट अप हो जाएंगे इनटू दीज टू। अब होता क्या है? देखो, जो आपके पास है ना, ये अभी भी एनर्जी को दे रहा है ना। ये इस स्प्लिट अप होने के बाद भी H2O के इलेक्ट्रॉन एनर्जी दे रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। तो यहाँ पे अब होता क्या है? अच्छा देखो, ये dx² y² और dz²,
और ये होंगे डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड। अब देखो ये एक लोअर एनर्जी पर है, ये एक हाई एनर्जी पे तो नहीं है। ये जो नीचे वाले मेरे पास इन बिटवीन एक्सिस वाले, ये लोअर एनर्जी पर है ना। इनको बोल सकते हैं एट हायर एनर्जी, एट लोअर एनर्जी। सही। अच्छा देखो अब यहाँ पे होता क्या है, यहाँ से अब एक इलेक्ट्रॉन, जो ये वाला कोई भी एक इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करता है, ये कोई भी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से एनर्जी गेन करता है, और एनर्जी गेन करके ये ऊपर वाले शेल में मूव, ऊपर वाले ऑर्बिट में मूव कर जाता है। ठीक है। अब होता क्या है, ये जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन कर रहा है, देखो इस इलेक्ट्रॉन की एक स्पेसिफिक एनर्जी, देखो अब ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये ऊपर चलेगा, पहले इसको हम ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर आगे बात करते हैं। ये इस तरीके से हो जाएगा हमारे पास। इसको मैं ये अलग से ये ब्लैक से शो कर रहा हूँ, जो कि ऊपर गया, ताकि ये डिफरेंशिएट हो सके तो यहाँ पे ना, और नीचे यूं करके। अच्छा नीचे भले फूका, मुझे हमारा कंसर्न नहीं है, क्योंकि उनकी एनर्जी लेवल वैसे ये फूका में, ठीक है। तो ये इस तरीके से हो गए। अब देखो, जो ये इलेक्ट्रॉन ये ऊपर गया है ना, जो ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करके ये ऊपर गया है, तो देखो एनर्जी की ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, ठीक है। जो ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करके ये ऊपर गया है ना, जो इस इलेक्ट्रॉन ने, अच्छा इसको बोलते हैं एक्साइटेशन ना, इसको क्या बोलते हैं, एक्साइटेशन बोलते हैं। ये फिजिक्स में आप लोगों ने तो पढ़ा होगा, ये क्वांटम में एक्साइटेशन, डी एक्साइटेशन और हाइनाइजेशन। एक्साइटेशन का मतलब क्या है, एनर्जी गेन करके अपने ऊपर वाले ऑर्बिट में वो चले आना। और ये होती है एक्साइटेशन। हाइनाइजेशन क्या होती है, कि इतनी एनर्जी ये वो गेन कर लेना कि एटम ही वो छोड़ देना, ठीक है। इसको बोलते हैं हाइनाइजेशन। एक्साइटेशन क्या होती है, कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी गेन कर रहे हैं और ऊपर वाले में चले जाए। डी एक्साइटेशन क्या होती है, एनर्जी वो लूज करे और नीचे वाले शेल्स में आ जाए, ठीक है, यानी ऑर्बिट्स में आ जाए। अच्छा अब क्या है, जो ये इलेक्ट्रॉन ऊपर गया है, जिसने एनर्जी गेन करी है, ये एनर्जी गेन करके ये ऊपर गया है। तो देखो हर एनर्जी की एक स्पेसिफिक वेवलेंथ होती है। तो ये हर एनर्जी की एक स्पेसिफिक वेवलेंथ होती है, ठीक है। और हर वेवलेंथ, स्पेसिफिक वेवलेंथ का एक स्पेसिफिक कलर होता है। तो होता क्या है, ये जो एनर्जी गेन कर रहा है ना, ये एक स्पेसिफिक एनर्जी गेन कर रहा है, यानी एक स्पेसिफिक वेवलेंथ गेन कर रहा है, यानी कि एक स्पेसिफिक की कलर गेन कर रहा है। ये कलर, ये शो कौन सा करता है, जो इसके अपोजिट ये वेवलेंथ का होता है, ठीक है। ये करता क्या है, जो ये कलर एब्सॉर्ब कर रहा होता है ना, उसका अपोजिट यानी कंपोजिट कलर हमें शो कराता है। सही है। ओके। कलर शोन इज द अपोजिट, द अपोजिट ऑफ द कलर एब्सॉर्ब। इस तरीके से होता है ये, ठीक है। अच्छा देखो ये तो एक ये थ्योरेटिकल हो गया, लेकिन ये आप ये एग्जाम में आता है, और ये बड़े आसान मार्क्स होते हैं ये गेन करने के लिए ना। यानी समझो ये फ्री के मार्क्स है ना, आपने कुछ भी नहीं करना, जस्ट मेमोराइज कर लेना है, बस, और कुछ नहीं करना, ठीक है। इसको, और ये 99% बस इसी तरीके से आता है। बहुत रेयर है कि ये चेंज होके आया है, ठीक है। 3 से लेके 4 मार्क्स तक, 5 मार्क्स तक आता है। ये एग्जाम में किस तरीके से लिखना है आपको, असल चीज ये है। और जो मिड्स वगैरह होते हैं उनमें तो ये क्वेश्चन जो है ना, तो लाजमी आता है, क्योंकि जब ये क्वेश्चन हर साल ही आ रहे हैं ना, मेरे ख्याल से अगर 10 ये अटेम्प्ट है, तो उसमें से 8 अटेम्प्ट में ये क्वेश्चन आया होगा। आपने ये बताना कैसे उसको, फर्स्ट डी ऑर्बिटल स्प्लिट अप, बिल्कुल इसी तरीके से लिखना है। डी ऑर्बिटल स्प्लिट अप इनटू
हायर एंड लोअर एनर्जी लेवल्स। ठीक है, डी ऑर्बिटल आपका स्प्लिट हो गया इनटू हायर और लोअर एनर्जी लेवल्स में। ठीक है, देन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द लोअर एनर्जी लेवल एब्सॉर्ब्ड एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड स्पेसिफिक अमाउंट, यानी कि स्पेसिफिक ये थोड़ी कि वो अपनी मर्जी से कोई भी एनर्जी गेन कर लेगा, वो एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी गेन करेगा। एंड एक्साइटेड टू अ हायर एनर्जी लेवल। अच्छा देखो, ये क्या करता है वो, इलेक्ट्रॉन वो करता है और एक्साइटेड, इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करे और हायर एनर्जी लेवल पे एक्साइट हो जाता है। द एनर्जी दैट इज एब्सॉर्ब्ड हैज अ स्पेसिफिक वेवलेंथ एंड कलर। द कलर वी आर सीइंग इज दी, इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर, इज द कॉम्प्लीमेंट्री और अपोजिट कलर ऑफ द कलर दैट इज अब्सॉर्ब्ड। ये वही, ये थ्योरी है जो मैं आपको बता रहा था। ये बिल्कुल फ्री के मार्क्स है, इसमें आपने कुछ करना ही नहीं है ना, बस एक ये मेमोराइज कर लेना है। और फिर वो अक्सर पता क्या करता है, इस तरीके से आपसे स्प्लिट को करवा लेते हैं, आपसे देगा और एक तरीके से स्प्लिट करवा लेगा। अच्छा देखो, स्टूडेंट को अक्सर इस चीज में पुट आउट होता है कि सर ऑन द एक्सिस और इन बिटवीन एक्सिस कौन से लें। देखो जैसे यहाँ पे था ना, अब अगर यहाँ पे देखो, इसको यहाँ पे फिल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए था, तो ये दोनों हो जाएंगे ऑन द एक्सिस, ताकि जो एक नीचे से इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करे वो ऊपर आके सिर्फ एक से ही जो है वो क्या हो जाए, आपका जो है वो पूरा ये कंप्लीट हो जाए ना, ये कंप्लीट हो गया ना पूरा, ये स्टेबल हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या लोगे, जिसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होंगे जिस तरह, वो आप ऑन द एक्सिस वो ले लोगे। ठीक है, अच्छा देखो, ये जो वो मैंने बताया ये ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल दोनों के लिए, लेकिन अगर यहाँ पे टेट्राहेड्रल होगा ना, तो फिर ये स्प्लिटिंग का ये पैटर्न चेंज हो जाएगा। अगर आपका शेप टेट्राहेड्रल यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर 4 वाला होगा, यानी कि या तो क्लोरीन या साइनाइड होगा, या उसका अगर वो कुछ मूड चेंज हुआ तो वो अपनी तरफ से भी आपको दे सकता है। ठीक है, अगर टेट्राहेड्रल होगा तो बिटवीन एक्सिस ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, टेट्राहेड्रल होगा तो बिटवीन एक्सिस ऊपर चले जाएंगे और ऑन द एक्सिस नीचे को रह जाएंगे। ये मेरे पास इन बिटवीन एक्सिस है, और ये ऑन द एक्सिस है, इस तरीके से। सही, वो तो जो है ना आपको देगा, जो 3D ऑर्बिटल में वो आपको वो देगा। देखो जैसे फर्ज करो, इस तरीके से है मेरे पास ना, उसने आपको इस तरीके से दे दिया, और उसमें इस तरीके से इलेक्ट्रॉन से कोई भी दे दिया एक्स वाई जी। ठीक है, अभी हम उसमें नहीं जा रहे कि क्या दिया है। तो ये आपको हो जाएगा इस तरीके से, टेट्राहेड्रल में इस तरीके से देगा। तो आपने सिर्फ ये स्प्लिटिंग को दिखानी है, और कुछ भी नहीं को दिखाना है कि वो किस तरीके से क्या पहुंचा रहा है। आपने बस इसको इस तरीके से स्प्लिट करके को दिखा देना है बस। सही।
ये था आपका कलर फॉर्मेशन इन ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है, जिसको बहुत ही ज्यादा हमारे यहाँ हाइप दी जाती है कि बहुत मुश्किल है, तो ये इस तरीके से होता है।